एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर 9.31 ए बी सी डी डी सी एफ ई एंड ए बी एफ ई आर पैरेललोग्राम्स शो दैट एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी एफ। तो देखो ये जो फिगर आपको दिख रहा है 9.31 इसका नंबर है और इस फिगर में तीन पैरेललोग्राम्स है, एक है ए बी सी डी, दूसरा है डी सी एफ ई और तीसरा है ए बी एफ ई। अब आपको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्राइंगल है ए डी ई और दूसरा ट्राइंगल है बी सी एफ, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यहाँ पर तीन पैरेललोग्राम्स है। इस डायग्राम को अगर आप देखो तो ए बी सी डी ये पहला पैरेललोग्राम हो गया, डी सी ई एफ ये भी पैरेललोग्राम है और ए बी ई एफ ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये तीन पैरेललोग्राम आपको गिवन है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आपको पता है कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल बी सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हो तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका एरिया आपस में इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट क्या होता है, सिमिलर चीज, यानी कि दोनों का शेप और साइज इक्वल है। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये है कि उनका शेप और साइज जो है वो इक्वल है, और अगर किसी दो चीज का शेप और साइज इक्वल हो मतलब उसका एरिया भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पर देखो मैं लेता हूं इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ, इन्हीं दोनों ट्राइंगल को अपन को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो एडी जो है बीसी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और एडी और बीसी इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स है, तो मैं एडी बीसी को इक्वल बोल सकता हूं। ये देखो ए डी ई में एडी आ रहा है, बीसी एफ में बीसी एफ आ रहा है, तो मैं यहां लिख लेता हूं एडी इज इक्वल्स टू बीसी। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसी तरीके से आप देखो ये जो डी ई है ये सी एफ के इक्वल होगा, क्योंकि डी सी एफ ई ये भी एक पैरेललोग्राम में आपको गिवन है, तो मैं यहां पर इसको भी इक्वल लिख सकता हूं, डी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। क्यों है, क्योंकि ये भी ऑपोजिट साइड्स है ऑफ पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम के, डी सी ई एफ। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये इस ट्राइंगल में जो ए ई है इस ट्राइंगल के बी एफ के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी एफ ई ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाला साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल हो गया। ए ई इज इक्वल्स टू बी एफ बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, ए बी एफ ई। ठीक है, तो अब दो ट्राइंगल में अगर तीन चीज आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रेंट हो गया। बाई देखो तीनों साइड्स इक्वल है तो बाई एस 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 होगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी एफ बाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक, अब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है, हेंस एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी एफ। प्रूव्ड, यही चीज अपन को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.4 का थर्ड क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।